नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक 7 वीडियोज चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं और ये इस क्रम में 8वीं वीडियो है। इन सभी वीडियोज को देखने के लिए चैनल पर भारतीय इतिहास और संस्कृति वाली प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो कर लीजिए। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ। तो इसका उत्तर है रायचूर का दोआब। इस दोआब को लेकर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य आपस में लड़ते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। उसका एकमात्र कारण यह था कि रायचूर का जो दोआब है ये काफी फर्टाइल है और इसके संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहमनी और विजयनगर साम्राज्य वर्षों तक एक दूसरे से लड़ते रहे और अंततः 1520 में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने बहमनी साम्राज्य को हराया और रायचूर दोआब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसे आप यहां पर भी देख लीजिए। बैटल ऑफ रायचूर किस किस के बीच में हुआ? कृष्णदेव राय के बीच में, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, और इस्माइल आदिल शाह, जो कि बीजापुर के सुल्तान थे। तो इन दोनों के बीच में 1520 में रायचूर का युद्ध हुआ था और इसमें विजयनगर साम्राज्य जो था वो विजयी हुआ था। यहीं पर हम लोग मैप के जरिए इन दोनों साम्राज्यों की स्थिति देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो मैप है इंडिया का मैप, इसमें ये जो आप हरा वाला पोर्शन देख रहे हैं ये सारा का सारा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था और ये ऊपर वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ये दोनों साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, लगभग एक ही साथ अस्तित्व में आए थे। विजयनगर साम्राज्य थोड़ा पहले आ गया था, 1336 में इसकी स्थापना की गई थी और जो बहमनी साम्राज्य था इसकी स्थापना 1347 में की गई थी। तो लगभग एक ही साथ इन दोनों साम्राज्यों का उदय हुआ और ये दोनों साम्राज्य रायचूर के दोआब पर अपने नियंत्रण के लिए लड़ाई करते रहे। इस मैप में देखिए, ये कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी की यहां पर एक सहायक नदी है जिसे तुंगभद्रा नदी के नाम से जाना जाता है। तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच में ये जितना भी क्षेत्र अवस्थित है, इस क्षेत्र को रायचूर के दोआब के नाम से जाना जाता है। इसी रायचूर दोआब पर अपने नियंत्रण के लिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य संघर्ष करते थे, क्योंकि ये क्षेत्र काफी समृद्ध था, यहाँ संसाधन थे काफी, दो नदियों के बीच की जमीन थी तो काफी उपजाऊ भी थी। इसीलिए ये दोनों राज्य इस पर नियंत्रण के लिए लड़ते रहते थे और अंततः 1520 में विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय ने इस दोआब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। यहीं पर बहमनी साम्राज्य के बारे में भी देख लीजिए कि इसकी स्थापना 1347 में हसन गंगू के द्वारा की गई थी। हसन गंगू ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और इसकी राजधानी शुरुआती दिनों में गुलबर्गा थी, फिर बीदर इसकी राजधानी हो गई थी और 1518 में यह बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग साम्राज्यों में विभाजित हो गया, जिसमें से अहमदनगर में निजाम शाही थी, गोलकोंडा में कुतुब शाही थी, बीदर में बरीद शाही, बेरार में इमाद शाही और बीजापुर में आदिल शाही शासक हुआ करते थे। यही आदिल शाही शासकों के साथ ही 1520 में कृष्णदेव राय की लड़ाई हुई, जिसे रायचूर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है और इसी लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य ने अंततः ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यानी दोआब का क्षेत्र, रायचूर दोआब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल के बीच संघर्ष किसकी मृत्यु के पश्चात शुरू हुआ था। तो ये इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के सुल्तानों और 40 दल के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अपने निष्ठावान गुलामों का एक नया दल बनाया था, जिसके 40 सदस्य थे। इसी कारण इसे 40 दल या 40 अमीरों का दल कहा जाता था। इसकी स्थापना इल्तुतमिश द्वारा 1211 में की गई थी और 1266 में इसे बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई उसके पश्चात दिल्ली के सुल्तानों और 40 दल के बीच संघर्ष शुरू हो गया था और अंततः इस संघर्ष को बलबन ने 1266 में समाप्त कर दिया था, इस 40 दल के विघटन के साथ ही। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि राजा बनने के पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कुरिक नाम से भी जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? तो इसका उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था और इसे कुरिक नाम से भी जाना जाता है और ये अंग का राज्यपाल भी रह चुका था। इसके साथ ही साथ इससे संबंधित एक और चीज याद रखिएगा कि इसका शासनकाल जो था वो 492 से 460 ईसा पूर्व था। इसने वज्जिका संघ को भंग कर दिया था और उसे मगध में शामिल कर लिया था। ये हर्यक वंश से संबंधित था, अभी बताया। हर्यक वंश के अगर शासकों की बात करें तो उसे आप एक कोड के जरिए याद रख सकते हैं, BAU बाऊ
AMN, ये 6 शासक थे। B से बिंबिसार, A से अजातशत्रु, U से उदयन, ये 3 शासक थे। और उसके साथ A से हो जाएगा अनिरुद्ध, M से हो जाएगा मुंड और N से हो जाएगा नागदशक। तो ये 6 शासक थे जो हर्यक वंश से संबंधित थे। इसमें जो अजातशत्रु था ये हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक साबित हुआ। इसने वज्जिका संघ यानी वज्जी संघ को अपने में मिला लिया था और इसके साथ ही साथ इसे कुड़िक नाम से भी जाना जाता था। ये जैन ग्रंथों में इसे कुड़िक नाम से जाना गया है अजातशत्रु को। ये फैक्ट एंड फिगर आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो यहां पर पूछा जा रहा है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो ये रामानुज थे। इन्हें रामानुजाचार्य के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद की जो संकल्पना है, जो थ्योरी है, वो प्रतिपादित किया था। इनके बारे में ये चीज याद रखनी है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसका होता था। तो स्त्री धन पर अधिकार जो प्रथम अधिकार होता था वो पुत्रियों का होता था। इसके बाद दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस स्मृति में किया गया है। ये नारद स्मृति है जिसमें दासों की मुक्ति से संबंधित व्यवस्था पहली बार देखने को मिलती है। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था। तो इसका उत्तर है वर्नियर। वर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था जो पेशे से चिकित्सक था। ये शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के समय में भारत आया था। इतनी चीजें आपको वर्नियर के बारे में याद रखना है। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि ये सवाई राजा जय सिंह जो थे इन्होंने 1665 में पुरंदर की लड़ाई लड़ी थी। पुरंदर की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब और शिवाजी के मध्य 1665 में पुरंदर की लड़ाई हुई, जिसमें औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह एक को अपना लीडर बनाया था और इस लड़ाई में जय सिंह द्वारा शिवाजी को पराजित किया गया और शिवाजी 23 किले मुगलों को देने के लिए बाध्य हुए। शिवाजी के पास उस समय 36 किले थे और इन 36 किलों में से 23 किले जय सिंह के सुपुर्द शिवाजी को करना पड़ा था इसी पुरंदर की लड़ाई में, जो कि 1665 में हुआ था। तो इस लड़ाई के दौरान जो वर्नियर था, वर्नियर फ्रांसीसी यात्री था, ये इस लड़ाई का प्रत्यक्षदर्शी था। ये आप लोग याद रखिएगा। 8वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था। तो ये भू राजस्व था। 9वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ह्वेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था। तो ये बंगाल है। बंगाल में ह्वेनसांग ने बताया है कि जैनों की संख्या काफी अधिक थी। यहीं पर ह्वेनसांग की अगर बात करें तो यह एक चाइनीज यात्री था और भारत आया था घूमने। कब? 629 से 645 ईस्वी के बीच में यह भारत में रहा और इस समय भारत के उत्तरी क्षेत्र में हर्षवर्धन का शासन था। और इसकी बुक है एक CU की, ह्वेनसांग की, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये पूछा जाता है कि ये किसकी पुस्तक है। तो ये आप ह्वेनसांग के बारे में याद रखिएगा। 10वें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इसी के समय में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जिसमें मराठा राज्य संघ को विघटित कर दिया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816, जिसमें नेपाल ने अल्मोड़ा पर अपना अधिकार छोड़ दिया और 1816 में सुगौली की संधि हुई। इसी संधि से नेपाल के ज्यादातर क्षेत्र भारत में मिला लिए गए। उसके बाद इसी के समय पे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1816 से 1818 तक। इसमें मराठों की अंतिम रूप से पराजय हुई और बाजीराव द्वितीय को गद्दी से उतारकर 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के समीप बिटूर भेज दिया गया था। यहीं पर यह भी याद रखिएगा कि 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी और पिंडारियों का दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा 1817 से 1818 के मध्य हुआ था। और 1818 में ही हेस्टिंग्स के समय में ही बम्बई प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित जो हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। यहां से आप ये जरूर याद रखिएगा आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ, 1814 से 16 के मध्य, जिसमें सुगौली की संधि हुई 1816 में। उसके बाद तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध याद रखिएगा 1816 से 1818। जब आंग्ल नेपाल युद्ध खत्म हुआ उसी साल तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ।
ये भी 2 सालों के लिए हुआ था और फिर ये भी 2 सालों के लिए हुआ था। ये 1818 में समाप्त हुआ था। इसी में जो मराठा संघ था उसे समाप्त कर दिया गया था। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। यह कथन किसका है? तो ये कबीर का कथन है, याद रखिएगा, इनका एक दोहा है। आज के आखिरी और 12वें प्रश्न की बात करें तो यहां पर पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में चारागाह के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो याद रखना है आप लोगों को कि ऋग्वैदिक काल में चारागाह को गव्य या गव्यती के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर। कल फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।